जय श्री राधे। आज हम तुलसी पूजा के रहस्य और श्री राधा द्वारा तुलसी सेवा व्रत का अनुष्ठान लेना तथा दिव्य तुलसी देवी जी का प्रकट हो श्री राधा जी को वरदान देना, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रानना बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का नियम तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, सतवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। शुभ है, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार सुवर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को नाश कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर धारण कर प्राण त्यागता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी तरफ देखते भी नहीं। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप नहीं छूता। शुभ है, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी शारंग धनवा श्री हरि के महात्मा की भांति तुलसी के महात्मा को कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहे। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत शुरू किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वह स्वर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहरे वितानों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा जगमगा रहा था।
ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा शुरू की। श्री गर्गाचार्य जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवा व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से अर्थात गन्ने के रस से, पोष महीने में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से और फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सिंचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा का दिन इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेह राज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की धुंधुम्बियां बाजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया श्री तुलसी देवी जी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी बेड़ी में वैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अपने अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वे सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहती हुई हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणार विंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। मिथिला राज शिरोमणे। तब हरि प्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधा जी के इस उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।